नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में 58 अश्लील वीडियो वाले एक बाबा खूब वायरल हैं, जिनका नाम है अशोक खरात। अशोक खरात को लेकर बहुत सी बातें कही जा रही है, लेकिन उनके साथ साथ एक और महिला की चर्चा हो रही है और उस महिला का नाम है रूपाली चाकणकर। आखिर रूपाली चाकणकर इतनी चर्चा में क्यों है, क्या कुछ हुआ है, वो सब आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। दरअसल रूपाली चाकणकर की बाबा अशोक खरात के साथ कई तस्वीरें सामने आई थी। कुछ तस्वीरों में वो अशोक खरात के पाव पखारते नजर आ रही थी, तो कुछ में छतरी लेकर उनके पीछे चल रही थी और कुछ में अशोक खरात के हाथों में उनका हाथ था। रूपाली चाकणकर पर कई आरोप लगे, लेकिन उनका कहना है कि उन पर लगाए जा रहे सभी आरोप बेबुनियाद हैं और उन्हें महिला होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है। अब ये भी जान लीजिए कि रूपाली चाकणकर है कौन। रूपाली एनसीपी अजीत गुट की नेता थी और अजीत पवार के करीबी नेताओं में उनकी गिनती होती थी। अजीत पवार के कार्यक्रमों में वे अक्सर नजर आती थीं। एनसीपी अजीत गुट में महिला विंग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर थी। इसके बाद 2021 में अजीत पवार ने पैरवी करके उन्हें महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनवाया, लेकिन जब अशोक खरात के कथित अश्लील वीडियो सामने आए तो उनके ऊपर दबाव बना और उन्होंने अपना इस्तीफा सुनेत्रा पवार को सौंप दिया। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम है और अजीत पवार की पत्नी है। सवाल ये है कि अगर रूपाली चाकणकर ने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर वो इतनी ज्यादा चर्चाओं में क्यों है। रूपाली चाकणकर ने ये माना है कि वो अशोक खरात को जानती थी, लेकिन अशोक खरात और उनकी पत्नी को वे गुरु की तरह देखती थी, गुरु पिता और गुरु माता की तरह। वे क्या करते थे, क्या सही था और क्या गलत, इसके बारे में रूपाली का कहना है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि रूपाली पर यह आरोप है कि महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने अशोक खरात के खिलाफ आई कई शिकायतों को दबा दिया और उन पर कार्रवाई नहीं होने दी। अब रूपाली चाकणकर सवालों के घेरे में है। लोगों का कहना है कि वे अशोक खरात के सबसे करीबी लोगों में थीं। बहुत से लोगों के बारे में रूपाली चाकणकर जानती थी। अशोक खरात ने जिन महिलाओं का शोषण किया, ऐसा आरोप है, उनमें से कई नेताओं की पत्नियां हैं और बड़े घरानों से ताल्लुक रखती है। अशोक खरात पर यह भी आरोप है कि वो सामने वाले को वश में करते थे और उसके बाद मनमानी चीजें करते थे और ये सब कुछ रूपाली चाकणकर की जानकारी में होता था, ऐसा कहा जा रहा है। अब महाराष्ट्र में महिला आयोग के अध्यक्ष पद से रूपाली चाकणकर की छुट्टी हो गई है, लेकिन हंगामा अभी इस बात पर भी मचा हुआ है कि वो अभी भी एनसीपी अजीत गट में महिला विंग की अध्यक्ष है। क्या महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम और एनसीपी की नेता सुनेत्रा पवार रूपाली चाकणकर पर कार्रवाई करेगी? क्या उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? क्योंकि बहुत सी महिलाएं रूपाली चाकणकर के विरोध में उतर गई हैं और उनका कहना है कि रूपाली ने बहुत सी महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी है। चलिए अभी देखते हैं कि ये सारी वीडियोस वायरल कैसे हो गई। आखिर अशोक खरात के ऑफिस के अंदर वो सीसीटीवी कैमरास किसने लगाए थे? अशोक खरात ने एक आदमी रखा हुआ था जो उसके लिए झाड़ू पोछा करता था और फोन उठाता था। उसको 8,000 रुपए सैलरी देता था। वो दिखता था कि कितने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और कैसे बात कर रहे हैं, वो सब चीजें दिखाता था। एक बार उसने कहा कि उसकी वाइफ 6 महीने की प्रेग्नेंट है। उसने बोला अपनी वाइफ को यहाँ बुलाओ, मैं उसको आशीर्वाद दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम जानते हो मैं कैसा हूँ। वहाँ इतने बड़े लोग आ रहे थे। जो गरीब आदमी फोन उठाता था और झाड़ू पोछा करता था, वो अपनी 7 महीने की प्रेग्नेंट वाइफ को वहाँ ले गया। उसने कुछ मंत्र पढ़े, फिर उसने उस आदमी बाहर जाने को बोला। उसने कहा कि मुझे पूजा और शुद्धिकरण करना है। उसने कुछ मंत्र पढ़े। उसने उस औरत के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने उसे धक्का दिया और वहाँ से निकलकर घर चली गई। जब शाम को उसका पति घर आया तो उस औरत ने कहा कि वो आदमी धोखेबाज है, उसके लान पे शादी नहीं करना, लेकिन उस आदमी ने यकीन नहीं किया क्योंकि उसके घर पर इतने बड़े लोग आते थे। जब उस औरत ने अपने होने वाले बच्चे की कसम खाई, तब उस आदमी को लगा कि कुछ तो गलत है। एक दिन जब वो आदमी वहाँ मौजूद नहीं था तो उसने ऑफिस में छुपकर सीसीटीवी लगा दिया जहाँ वो ये सब करता था। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।